धर्म अध्यात्म को लेकर जनमानस में कई प्रकार की भ्रांतियाँ भरी हुई होती हैं। दरअसल धर्म अध्यात्म के विषय में सही समझ नहीं होने के कारण ही लोग कई प्रकार की बेतुकी बातें करते हैं। धर्म अध्यात्म न तो जीवन के विरोधी है, न ही धर्म अध्यात्म का मतलब जीवन से पलायन होता है। धर्म तो धारण करने की चीज़ है, त्याग करने की नहीं। धर्म को धारण करने में जो समर्थ है, जो हमारे जीवन को धारण करने में, थामे रहने में समर्थ है, वही धर्म है। धर्म का आशय किसी मत, पंथ, मजहब, संप्रदाय से कतई नहीं है। ये तो धर्म प्राप्ति के साधन मात्र हैं, साध्य नहीं। धर्म एक मर्यादा बंधन है जो मनुष्य को हमेशा मर्यादा में रहने को प्रेरित करता है, तैयार करता है, और जो मर्यादा की सीमा को लांघता है वह अपने जीवन में तबाही और विनाश को ही आमंत्रित करता है। दुर्योधन, दुशासन, रावण, कुंभकर्ण आदि कई ऐसे पौराणिक ऐतिहासिक चरित्र हैं जो धन धान्य से परिपूर्ण होते हुए भी मर्यादा में नहीं रहने के कारण विनाश को प्राप्त हुए। मर्यादा से तात्पर्य मानवीय मर्यादाओं से है। मनुष्य में मनुष्योचित मर्यादा न हो, मानवीय गुण न हो, मानवीय चरित्र न हो तो वह फिर मनुष्य कैसा? हाँ, वह आकृति से मनुष्य जैसा दिख अवश्य सकता है, पर मनुष्यता अर्थात मानवीय गुणों के अभाव में वह वास्तव में मनुष्य जैसा व्यवहार नहीं कर सकता। धर्म ही मनुष्य में मानवीय गुणों को भरकर उसे सही माने में मनुष्य बनाता है। जैसे तूफानों में भारी बर्बादी, तबाही देखने को मिलती है, वैसे ही जो लोग अधर्मी होते हैं उनमें बुराई, बेईमानी, अनीति, अत्याचार, असत्य, दुराचार, हिंसा, ये सब लक्षण उनमें दिखाई देते हैं और उनके जीवन में भारी तबाही के तूफान आते रहते हैं, जिसके कारण उसका सर्वनाश हो जाता है। उनका भौतिक जीवन बर्बाद हो जाता है और धार्मिक जीवन तो उनका बर्बाद है ही। और हमने पहले बताया कि धार्मिक होने का मतलब केवल धर्म, किसी पंथ, किसी मजहब का होना नहीं है। धार्मिक होने का अर्थ है आपके कर्म, मन, वचन, कर्मों में शुद्धता होनी चाहिए। आप किसी के बारे में बुरा ना सोचें, किसी के बारे में बुरा ना बोलें। जैसे समुद्र में ज्वार भाटे उठते रहते हैं, समुद्र में तूफान आते रहते हैं, उसी प्रकार धार्मिक दृष्टि न होने के कारण मनुष्य के मन में विषय वासना, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, दुर्भाव, द्वेष आदि विचार ज्वार भाटे की तरह उठते रहते हैं और फिर मनुष्य उन दुर्गुणों के आवेश में आकर गलत मार्ग पर चल पड़ता है, बुराई के मार्ग पर चल पड़ता है और जिससे उसका जीवन तबाह हो जाता है। और जब मनुष्य धर्ममय जीवन जीता है तो उसका जीवन सुख, समृद्धि, शांति से परिपूर्ण होता है। वैसे ही जैसे जब तक नदी अपनी सीमा में बहती है तब तक वह जीवन देती है, हरियाली देती है, खुशहाली देती है, पर जब वह अपनी सीमा को लांघ जाती है तो बाढ़ जैसी विभीषिका लाती है और बर्बादी लाती है। सीमा तोड़ते ही जीवनदायिनी नदी जीवन को लीलने लगती है। वैसे ही धर्म हमारे लिए भारी विभीषिका की तरह है जो हमारे साथ साथ औरों के लिए भी तबाही का कारण बनता है। इसलिए हमारे जीवन में किसी न किसी प्रकार से धर्म होना ही चाहिए जो हमें थामे रखे और हमारी रक्षा करे। और ये उसी प्रकार है जैसे कि एक माँ आग की तरफ बढ़ते हुए बच्चे को या गहरी नदी की तरफ बढ़ते हुए बच्चे को उधर जाने से रोककर उसकी प्राण रक्षा करती है, वैसे ही धर्म हमारी रक्षा करता है। जैसा कि कहा गया है, जो धर्म की रक्षा करता है अर्थात जो धर्म भावना में जीता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म हमें बुराई की ओर जाने से रोककर हमारी रक्षा करता है। धार्मिक होने का तात्पर्य किसी विशेष वेशभूषा को धारण करना नहीं है। जो धारण करने योग्य है वो नैतिकता है, ईमानदारी, जिम्मेदारी, समझदारी, बहादुरी, श्रमशीलता, इन सब गुणों को जीवन में हमें समाना है और अनैतिकता, बेईमानी, अनाचार, दुराचार, आलस्य, प्रमाद आदि अवगुण जीवन में छोड़ने हैं। और इन सबको छोड़ने के बाद हमें जीवन हल्का लगेगा और हम आगे बढ़ने लगेंगे। अगर आप गलत चीज़ें करेंगे तो बुरे कर्म करने पर हमें उसका बुरा परिणाम ही भुगतना पड़ेगा। हम आत्मग्लानि, अवसाद, तनाव, कुंठा, चिंता, उद्विग्नता के शिकार होते हैं और अपने अनमोल जीवन को स्वयं ही दुखों से भर लेते हैं। हमारी कार्य क्षमता और उत्पादकता भी कम होने लगती है और
इसके कारण हम किसी भी कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। नैतिकता, ईमानदारी, जिम्मेदारी, समझदारी, बहादुरी, श्रमशीलता, संघर्ष, त्याग, ये किसी मजहब, पंथ या संप्रदाय से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये वे गुण हैं जो जीवन के हर क्षेत्र में सफल होने के लिए आवश्यक हैं। इन गुणों के कारण मनुष्य जीवन में सारी खुशियाँ और शांति प्राप्त कर सकता है। धन, वैभव, सुख, समृद्धि सब कुछ पा सकता है। धार्मिक होने का अर्थ है आकृति के साथ साथ प्रकृति से भी मनुष्य होना और मनुष्य जैसा व्यवहार करना। धार्मिक होने का अर्थ है ईमानदार होना, समझदार होना, जिम्मेदार होना, बहादुर होना, श्रमशील होना, कर्मशील होना, कर्तव्यनिष्ठ होना और अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहना। धर्म का अर्थ जीवन से पलायन नहीं है, बल्कि यह तो हमें जीवन से पलायन करने से रोकता है। अपने कर्तव्य पथ पर अविचल चलते रहने का नाम ही धर्म है। इसलिए धर्म का व्यापक अर्थ है कर्तव्य। एक माता पिता, भाई बहन के रूप में हमारा जो कर्तव्य है उसे पूरा करना ही हमारा धर्म है। मनुष्य होने के नाते परिवार, समाज में उचित व्यवहार करना ही हमारा धर्म है। यही हमारा कर्तव्य है। एक नागरिक के नाते राष्ट्र के लिए सर्वस्व निछावर करना और हमेशा तत्पर रहना, दूसरों की सेवा, सहायता, परोपकार करना ही धर्म है। हम अपने मत, संप्रदाय के आधार पर जो भी धार्मिक क्रियाएं करते हैं उनका उद्देश्य इसी अर्थ में धार्मिक होना है। और यहाँ पर यह समझाना भी महत्वपूर्ण है कि सिर्फ कहने या चाहने मात्र से हम धार्मिक नहीं हो सकते, ईमानदार नहीं हो सकते, नैतिक नहीं हो सकते, परोपकारी नहीं हो सकते, जिम्मेदार नहीं हो सकते, बहादुर नहीं हो सकते। धार्मिक होने के लिए अर्थात नैतिक होने, कर्तव्यनिष्ठ होने, ईमानदार होने के लिए हमारा आध्यात्मिक होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे पूर्णिमा के चाँद से काली अंधेरी रात उजियारी हो जाती है, वैसे ही आध्यात्मिक होते ही हम नैतिक, ईमानदार, कर्तव्यपरायण स्वयं ही हो जाते हैं। इसके लिए हमें कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। हम कई बार कानून के डर से या किसी और व्यवस्था से कर्तव्यपरायण और ईमानदार बने रहने का ढोंग या ढकोसला कर सकते हैं, अच्छे दिखने का अभिनय भी कर सकते हैं और झूठ बोलकर हम वाहवाही भी लूट सकते हैं। पर वास्तव में क्या हम अपने लिए ईमानदार हैं? क्योंकि बाहर से जैसा ईमानदार या अच्छा दिखना चाहते हैं, क्या वह हम भीतर से हैं या नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आप कितना ही भी दिखावटीपन कर लें, बाहर से कितना ही भी अच्छा बन जाएं, अगर आप अंदर से अच्छे नहीं होंगे तो आपका रंग कभी न कभी वास्तव में बाहर दिखने लगेगा और आप वही दिखेंगे जो आप वास्तव में भीतर से हैं। अच्छा मनुष्य होने के लिए मनुष्य के भीतर से नैसर्गिक बदलाव आना आवश्यक है। नैसर्गिक व समग्र बदलाव ही व्यक्ति को नैसर्गिक रूप से अच्छा व सच्चा मनुष्य बनाता है। मनुष्य का संपूर्ण आंतरिक रूपांतरण आध्यात्म से ही संभव है। आध्यात्म का अर्थ है अधि प्लस आत्म, इन दो शब्दों से बना है, जिसका अर्थ है आत्मा की ओर। तो केवल आध्यात्म को किसी धर्म, कर्मकांड, पूजा पद्धति से बांधना गलत होगा। आध्यात्म का अर्थ है वास्तव में आप अपनी आत्मा की ओर और अपने स्वयं की ओर बढ़ें। मनुष्य का जीवन जब देह केंद्रित होता है, केवल शरीर के बारे में वो जब सोचता है और रंग रूप और बाहरी आवरण के बारे में जब वो सोचता है और जब वो केवल देह के सुख के बारे में सोचता है या विचार करता है और उसी प्रकार के साधन जुटाने में लगे रहता है और कैसे शरीर को और देह को सुखी बनाया जाए और कैसे साधन संसाधन जोड़े जाएं और किस अनीति, हिंसा, अनाचार किसी भी प्रकार से ये सब साधन हासिल करने का प्रयास करता है, तो उसे अपनी देह से कोई जुड़ाव महसूस नहीं होगा और देह में आसक्ति के कारण वह स्वार्थ के दलदल में और गहरा उतर जाएगा और उसके पास सभी सुख साधनों के अंबार होते हुए भी वो सदैव दुखी रहेगा। वह पारिवारिक, सामाजिक किसी भी प्रकार से अपने कर्तव्य को पालन करने में पूर्णतः असमर्थ पाएगा। न तो वो अच्छा पिता बन पाएगा, न भ्राता बन पाएगा, न पुत्र बन पाएगा, न संबंधी बन पाएगा, न अच्छा नागरिक बन पाएगा, न विद्यार्थी बन पाएगा, क्योंकि भीतर से वह अच्छा इंसान ही नहीं बन पाया, वह सच्चा मनुष्य ही नहीं बन पाया और वह स्वयं ही अंदर अपमानित होता रहता है और दुख भोगता है। यह सब होता है स्व और अहंकार और देह केंद्रित होने के कारण। जब हम अपने देह और अपने अहंकार से ऊपर उठ जाते हैं और अपनी आत्मा की ओर देखने लगते हैं और आत्मचिंतन करने लगते हैं, तब हम देह की आसक्ति की दलदल से बाहर निकलते हैं और आत्म केंद्रित, आत्म
परायण जीवन जीने लगते हैं और जीवन की दलदल में भी कमल की तरह खिल उठते हैं। इसीलिए युग ऋषि आचार्य जी कहते हैं, आध्यात्म को जीवन का शीर्षासन माना जाता है, अर्थात देह केंद्रित जीवन को उलटकर उसे आत्म केंद्रित कर लेना ही आध्यात्म है। आत्म केंद्रित जीवन जीने से ही मनुष्य में देवत्व अर्थात दैवी गुणों की अभिवृद्धि होती है और देखते ही देखते उसका जीवन देव स्वरूप हो जाता है। वह स्वयं के बारे में ही नहीं बल्कि सबके हित के बारे में सोचता है, विचारता है और उसी अनुरूप कर्म करता है। वह धरती पर देवता बनकर विचरण करता है। वह स्वयं भी सुखी रहता है और उसके आसपास के लोगों को भी सुख प्रदान करता है। अब उसके जीवन का अधूरापन मिट जाता है और वह कमल सृदस खिल उठता है, जिसकी सुगंध से उसका जीवन सुगंधित हो उठता है और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सच्चाई, ईमानदारी, जिम्मेदारी से वह विचलित नहीं होता और सदैव अपने कर्तव्य पथ पर डटा रहता है। वह यह मानने लगता है कि सत्य परेशान हो सकता है पर परास्त नहीं। अंततः जीत सत्य की ही होगी और सत्य में हजार हाथियों का बल है। हमेशा सच्चाई के मार्ग पर ही चलना चाहिए और जब तक संभव हो पाए तब तक आत्म केंद्रित होना चाहिए और यह सब तब संभव हो पाता है जब हम आत्म केंद्रित हो जाते हैं, आध्यात्मिक हो जाते हैं और आंतरिक रूपांतरण को आनंदित कर देते हैं। शरीर, मन और प्राण का विकास आवश्यक है परंतु यह संपूर्ण नहीं है। बुद्धि मनुष्य की विशेषता नहीं है। बुद्धि अन्य प्राणियों में भी होती है लेकिन मनुष्य में प्रज्ञा होनी चाहिए। मेरी बुद्धि को वासुदेव चलाएं या वासना, यह निर्णय स्वयं को करना पड़ता है। आत्म दृष्टि से ही चेतना की यात्रा अन्नमय कोश से आनंदमय कोश की ओर अग्रसर होती है। वह चेतना अपने शिखर को पहुंचती है जिसे अतिमानस कहते हैं। आध्यात्मिक जीवन व्यवहारिक जीवन की जड़ है और अगर आपकी जड़ काट दी जाए तो आप मृत स्वरूप हो जाते हैं। आत्मस्वरूप, आंतरिक स्वरूप, आत्मबोध आवश्यक है। केवल देह आधारित मनुष्य संतुष्ट और समृद्ध नहीं हो सकता। मन से, बुद्धि से आत्मा की ओर जाना होगा। व्यक्तिगत चेतना को समाहित होना होगा दिव्य चेतना से। अपने जीवन को तीव्रतम आध्यात्मिक अभीप्सा, उच्चतर संकल्प और साधना की दिशा में मोड़कर मनुष्य देव स्वरूप बन सकता है। मानव अभी भी धरती पर ईश्वर का सबसे उर्वर बीज है। किसी महापुरुष ने कहा भी है कि जैसे मोमबत्ती बिना आग की नहीं जल सकती, वैसे ही मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। धर्म एवं आध्यात्म, भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों के लिए परम आवश्यक हैं। जिस मनुष्य के अंदर धर्म और आध्यात्म होगा वो सत्य, प्रेम, करुणा, संवेदना आदि दिव्य भावों से भरा हुआ होगा। जो इन दिव्य भावों से भरा हुआ है वही सही मायने पर आध्यात्मिक है, वही सही मायनों पर पूर्ण है। पर सत्य, प्रेम, करुणा, संवेदना, आनंद आदि भावों से हम तभी भरते हैं जब इन दिव्य भावों के शाश्वत स्रोत परम ब्रह्म परमात्मा से जुड़ते हैं। जैसे हिमालय से जुड़ी हुई नदियों में हिमाच्छादित हिमालय का शीतल जल सदैव बहता रहता है, वैसे ही जब मनुष्य अपनी आत्मा से ही आत्मा में विराजमान परमात्मा का सतत ध्यान करता है, स्मरण करता है, पूजन करता है, तब सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा सत्य, प्रेम, करुणा, संवेदना और आनंद के रूप में साधक की आत्मा में उमगने और उमड़ने लगते हैं, जिसकी अनुभूति साधक को पल पल होती रहती है। तब वह देह में होते हुए भी देह से आसक्ति से मुक्त होता है। वह सदा अपनी आत्मा में परमात्मा की अनुभूति पाता है। वह अपने समस्त सांसारिक कार्यों को परमात्मा का ही कार्य मानकर पूजा के भाव से करता जाता है। वह कर्म करता हुआ स्वयं को अकर्ता व परमात्मा को कर्ता मानता है। वह अपने समस्त कर्मों को उनके फलों को परमात्मा को अर्पित करता जाता है। फलस्वरूप वह हानि, लाभ, मान, अपमान, हर्ष, विषाद आदि द्वंद्वों से मुक्त होकर सदा के लिए आनंदित हो जाता है। वह भौतिक भोगों के बीच रहते हुए भी उनके प्रति कोई आसक्ति नहीं रखता और संसार में वैसे ही रहता है जैसे जल में कमल रहता है। वह सर्वव्यापी, सर्वज्ञ ईश्वर
की सर्वत्र अनुभूति करता है। वह इस विराट विश्व ब्रह्मांड को परमात्मा की ही अभिव्यक्ति मानता है। आध्यात्मिक होने का अर्थ आत्मदृष्टि का खुल जाना है। आत्मदृष्टि पाते ही उसे यह बोध होता है कि सर्वव्यापी परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। सर्वज्ञ परमात्मा से हम कुछ भी छिपा नहीं सकते। वे हमारे अच्छे बुरे सभी कर्मों को देख रहे हैं। वह यह मानने लगता है कि आज हम सुख दुख जिस किसी भी स्थिति में हैं उसके लिए कोई और नहीं बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ हम ही जिम्मेदार हैं। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हमें अवश्य प्राप्त होना होगा। दूसरों की सेवा सहायता को वह सदैव आकुल व्याकुल रहता है। वास्तव में यही आध्यात्मिक होने के लक्षण हैं। यही आध्यात्म है। यही आध्यात्मिकता का ज्ञान है। आध्यात्म ज्ञान में और तत्व ज्ञान के अर्थरूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है, और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है। ऐसा कहा गया है, जिस ज्ञान के द्वारा आत्म वस्तु और अनात्म वस्तु जानी जाए उस ज्ञान का नाम आध्यात्म ज्ञान है। यह वही आध्यात्म ज्ञान है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने पाकर किंग कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन को कर्तव्य करने के लिए प्रेरित किया। आध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति से पूर्व अर्जुन गीता के प्रथम अध्याय में अवसाद में और निस्विषाद में है और अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ने की तैयारी में है। इसी कारण तो वे कह रहे हैं कि हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी अपने स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। हमारे हाथ में गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा बहुत ही जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को समर्थ नहीं हूँ। तो अर्जुन के भ्रम को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण उन्हें ज्ञान, कर्म, भक्ति, वैराग्य आदि के रूप में आध्यात्म ज्ञान का उपदेश करते हैं और उन्हें अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराते हैं। तब अर्जुन के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। अर्जुन गीता के प्रथम अध्याय में विषाद में है, इसलिए गीता के प्रथम अध्याय को अर्जुन विषाद योग के नाम से जाना जाता है। वहीं गीता का अंतिम 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग नाम से पुकारा गया है, क्योंकि तब अर्जुन विषाद से बाहर निकलकर मोक्ष व आनंद की स्थिति को प्राप्त हो चुके हैं। जो अर्जुन गीता के प्रथम अध्याय में विषाद में है, वह बाद में अध्यायों में आध्यात्म ज्ञान पाकर कर्तव्य कर्म करने को तत्पर हुए और विषाद से निकलकर मोक्ष की ओर अग्रसर हुए, मुक्ति योग की ओर, आनंद की ओर अग्रसर हुए। अतः आध्यात्म विषाद से निकलकर मोक्ष अर्थात आनंद की ओर अग्रसर होने की यात्रा है। आध्यात्म कर्तव्य से पलायन करना नहीं बल्कि कर्तव्य कर्म में प्रवृत्त होना है, और यही आध्यात्म का वास्तविक अभिप्राय है। आध्यात्म नाम है आत्मदृष्टि के विकास का, और जब आध्यात्म से साधक की आत्मदृष्टि खुलती है तो उस दृष्टि से देखने पर संसार का नज़ारा बिल्कुल बदला सा हुआ होता है। संसार के नज़ारे तो वही होते हैं, पर उसे देखने का नज़रिया बदला होता है, और संसार में हमें सौंदर्य ही सौंदर्य, शुभ ही शुभ दिखता है, क्योंकि आत्मदृष्टि के कारण मन से सारे विकार मिट जाते हैं, सारी नकारात्मक चीज़ें, निराशाजनक विचार मिट जाते हैं। मन स्वच्छ पारदर्शी हो जाता है, जिससे साधक में साहस, आशा, उत्साह का संचार होने लगता है। आध्यात्मिक दृष्टि है, नज़रिया है, प्रवृत्ति है, प्रकृति है, जिसे पाकर मनुष्य पूर्ण मनुष्य, सच्चा मनुष्य और बड़ा हो जाता है। आध्यात्म विकल्प नहीं बल्कि जीवन के लिए अनिवार्य तत्व है। यह जीवन के अंतिम पड़ाव में अभ्यास से लाने या पाने की वस्तु नहीं है, बल्कि यह तो जीवन की जड़ है, जिससे जीवन रूपी पौधे को जीवन रस मिलता है। फलस्वरूप जीवन तभी पूर्ण रूपेण विकसित हो पाता है, पुष्पित पल्लवित होता है और सुगंधित पुष्पों और मधुर फलों से भर आता है। आध्यात्मिकता का भौतिकता से कोई विरोध नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि होने से हम भौतिकता का और अधिक आनंद प्राप्त कर सकते हैं, सुख प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम भौतिकता में डूबते नहीं हैं और हमेशा याद रखते हैं कि ये सब बदलने वाला है। आध्यात्मिक दृष्टि न होने से भौतिकता मनुष्य में अहंकार, मद, लोभ पैदा करती है, जिसके कारण व्यक्ति विनाश को प्राप्त होता है। रावण, कंस, दुर्योधन के पास अथाह भौतिक संपदा थी, पर आध्यात्मिक दृष्टि से वे कंगाल थे। उनमें भौतिक संपदा का मद, अहंकार, लोभ आ गया, जिसके कारण वे अमानवीय आचरण करने लगे और अंततः विनाश को प्राप्त हुए। राजा जनक मिथिला के राजा थे, उनके पास अथाह भौतिक संपदा थी,
पर उनमें जरा भी मद, अहंकार, लोभ नहीं था। क्यों? क्योंकि उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान था, आध्यात्मिक दृष्टि थी। इसलिए अथाह भौतिक संपदा के स्वामी होते हुए भी वे उनके प्रति आसक्त नहीं बल्कि अनासक्त रहे, राग से नहीं बल्कि वैराग्य से भरे हुए थे। फलस्वरूप उनकी भौतिक संपदा उनके साथ साथ दूसरों के लिए भी कल्याणकारी रही और वे भगवत प्राप्ति के अधिकारी हुए। भौतिक संपदा के स्वामी होते हुए भी राजा दशरथ आत्मज्ञानी, आत्मदृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न थे। इसलिए उनके घर भगवान ने अवतार लिया। अनुकूलताएं व प्रतिकूलताएं तो जीवन में आती ही हैं, सुख दुख तो जीवन में आते ही हैं, पर अज्ञानी जन, भौतिकवादी दृष्टि संपन्न लोग विषम और विपरीत परिस्थितियों में घबराकर अपना संतुलन खो बैठते हैं। वे स्वयं मरने या दूसरों को मारने पर और अनैतिक कार्य करने पर उतारू हो जाते हैं। पर आध्यात्मिक दृष्टि संपन्न व्यक्ति विषम और विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य व संतुलन बनाए रखता है और सच्चाई, ईमानदारी का परित्याग नहीं करते एवं इसलिए अंततः जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और सुख प्राप्त करते हैं। इसलिए अनिवार्य है कि हम सही मार्ग पर चलें, धर्म अध्यात्म का पालन करें, दूसरों के लिए अच्छा करें और किसी के लिए भी बुरा ना सोचें और छल कपट से दूर रहें।